बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अगर हमारा आज बहुत अच्छा और सुकून वाला हो भी ना, तो हम किसी न किसी पास्ट की बात को याद करके उदास हो जाते हैं, या फिर हम फ्यूचर को लेकर, प्लानिंग को लेकर भी बाज़ वक्त उदास हो जाते हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्यों होगा। और मोस्टली हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि प्रेजेंट में रहिए। अगर दिन अच्छा है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं, प्रेजेंट अच्छा जा रहा है, तो फिर खुश रहने की कोशिश किया करें और बहुत ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट को सोच कर गमगीन या उदास या परेशान ना हुआ करें। ये मोस्टली तमाम ही इंसानों की थोड़ी बहुत आदत ज़रूर होती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब कभी भी आपकी सोचें इधर उधर जाएं, तो फ़ौरन अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आएँ और प्रेजेंट का जो मोमेंट है इसको एंजॉय करें। आज का मौसम, आज का वेदर, आज का खाना, आज का दिन और आज की सुबह, और ये तमाम चीज़ें एंजॉय करें। और मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी चल रही है, हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे हैं। हमारे खानों में भी ख़ासा चेंज आ गया है और सूप्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, हलवे बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्पेशली जिन घरों में मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ मोस्टली रहता है गाजर का हलवा, लौकी का हलवा। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर चीज़ी पास्ता। और वैसे तो चीज़ से रिलेटेड खाने हम गर्मियों में भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्मा गर्म चीज़ से बने हुए खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो पास्ता वैसे भी हम सभी लोगों का बड़ा फेवरेट रहता है। पास्ता है इसमें और चीज़ ऐड करेंगे, चिकन भी ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनाएंगे। इसके साथ ही हम बना रहे हैं जापानीज़ बीफ एंड राइस बोल, जिसको ग्यूडॉन भी कहा जाता है। और ये जापानीज़ रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी है, आसान सी है। जापानीज़ लोग अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, लॉन्ग लाइफ के हवाले से। और उसके अलावा ओबेसिटी का रेशो उनमें बहुत ज़्यादा कम है। मर्द हो या औरतें हों, बहुत ज़्यादा मोटे बहुत कम देखने में आते हैं। और उनका यकीनन फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। हम लोग फ़िश का इतना यूज़ नहीं करते, सिर्फ सर्दियों की हद तक रखते हैं। और इनकी जो, अगर हम जापानीज़ फूड या कुज़ीन की बात करें, तो सबसे फेमस जो है वो सुशी है। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई भी जाती है। हम में से अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं खाई होगी, यहाँ हम हिम्मत भी नहीं करते हैं कि वो सुशी जो है वो खाई जाए। लेकिन चलिए, चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें। ज़िंदगी में जब कभी भी आपको मौके मिले नित नए खानों के, ज़रूर उनको ट्राई करें। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का फ्लेवर कैसा है। तो आज हम जो बीफ एंड राइस बोल बना रहे हैं, आज हम इसको बीफ के साथ बना रहे हैं। यकीनन राइस होगा, बीफ होगा, और फिर हम इसको, राइस जो है वो आपने सिंपली पका लेने। बीफ को हम कुछ सॉस के साथ बनाएंगे, इसमें प्याज होगी और सोया सॉस और कुछ और चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और फिर हम इसको पोच्ड एग और हरे प्याज के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि बीफ को बॉईल कर लीजिएगा, उसका स्टॉक भी हमें चाहिए होगा। इसके साथ हमें चाहिए होगी रेगुलर सी जो हमारी प्याज है, थोड़ी सी चीनी, सिरका, सोया सॉस, अदरक और यकीनन नमक, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बीफ को बॉईल कर लीजिएगा। और बॉईल कर लेने के बाद जो उसका स्टॉक है वो भी आपने एक तरफ रख लेना है। चावलों को पकाने के लिए मैं यहाँ पे एक अदद पैन में क्या करते हैं कि पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली एक गहरी सी वोक ले लेते हैं। इसमें हमने कर लेना है राइस को कुक, और एक सॉसी सा बनाएंगे अपना बीफ और अनियन से बना हुआ एक सूप सा। चलें, यहाँ स्टोव ऑन करते हैं और पानी को रख देते हैं उबलने के लिए। जब तक हम इसका बीफ तैयार करेंगे तो जो राइस हैं वो कुक हो जाएंगे। चलें जी, हमने यहाँ पकने के लिए रख दिया। और इस तरफ हम एक अदद और वोक ले लेते हैं। और सबसे पहले हमने ये करना है कि बीफ और प्याज के हमने कर लेने हैं स्लाइसेस, और इन दोनों को हम हल्का सा सौते करेंगे। तो 1 से 2 आपने ले लेनी है प्याज, इनके हमने ले लेने हैं स्लाइसेस।
बीफ को भी आपने जूलियन में कट कर लेना है, बुचर से ख़रीदें उसी वक्त कट करवा लीजिए, वरना आपने अगर बोनलेस पीस ले लिया है तो फिर आप इसको हल्का सा फ्रीज़ करें, और जब गोश्त को आप हल्का सा फ्रीज़ कर लेंगे तो आपको काटना बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर कभी भी आपको कोई ऐसी कटिंग करनी है, हल्का सा उसको फ्रीज़ करें और फिर बहुत ही आराम से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। चलिए इसको स्लाइस कर लेते हैं और फिर हम इसको करेंगे सौते। जल्दी पक जाएगा क्योंकि गोश्त हमारे पास बॉईल है और राइस भी मेरे पास बॉईल है। सिंपल सॉल्ट ऐड करके आपने चावलों को पका लेना है और फिर सिर्फ इसकी सर्विंग है। राइस के ऊपर हमने पोर कर देना है अपना ये बीफ का मिक्सचर, और उसके बाद हमने 7 स्पाइसेस ब्लेंड, वैसे आपको ये मार्केट में भी मिल जाएगा, आप इसको इजीली घर में भी बना सकते हैं। आपने इसमें ले लेने हैं सफ़ेद तिल, ऑरेंज पील आपको चाहिए होगा, उसके लिए आपको ऑरेंज पील को ड्राई करना है और फिर आप उसका पाउडर बना लीजिए। इसके अलावा खुश्क अदरक वो आपने इसमें ऐड करनी है, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे खशखाश, वो आप इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी कुटी हुई इसमें जाएगी लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी हैं। चलें इसमें हम क्या करते हैं, प्याज शामिल कर देते हैं और प्याज को हमने थोड़ा सा सौते करना है, पकाना है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और वक्त भी हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। प्याज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, हमने थोड़ी सी रोक ली है, तो मैंने इसमें प्याज ऐड की। इसमें ऐड कर देते हैं बीफ, दोनों को थोड़ा सा सौते करेंगे। ब्रेक पर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कर रही हूँ कि इन दोनों को पकाएंगे। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब तक हमने सिर्फ इतना किया है कि प्याज और बीफ स्ट्रिप्स या जूलियन में कटा हुआ बीफ उसको आपने बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने उबला हुआ गोश्त और प्याज दोनों को हमने थोड़ा सा सौते किया। इसके बाद आपने क्या करना है, चाहें तो अलग सॉस पैन में ये बीफ का स्टॉक और सोया सॉस, सिरका, चीनी मिक्स करके बॉईल करके ऐड कर दें, या फिर आप डायरेक्टली शामिल कर दें। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टॉक और हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अगर आप चाहें फ्लेवर के लिए उस वक्त ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं और हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस। हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर और थोड़ी सी चीनी, अदरक 1 टीस्पून चीनी हमने शामिल कर दी और साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें जिंजर। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चला गया इसमें सॉल्ट। थोड़ी सी देर के लिए इसको पकाएंगे, कुछ भी गाढ़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। और ये सॉसी सा जो हमारा बीफ है इसको हम सर्व कर देंगे राइस के साथ। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा सोया सॉस की वजह से और पकने की वजह से। तो इसको हमने क्या करना है, एक तरफ पका लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। नमक आप इसका चेक कर सकते हैं और जापानीज़ 7 स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे जिसका अपना एक फ्लेवर है। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो निखत। ओके, चलिए निखत आप हमें दोबारा से कॉल कर लीजिए, और किसी वजह से शायद आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए यहाँ हम आपको नोट डाउन करवाते चलते हैं कि हम चीज़ी पास्ता जो आज बनाने जा रहे हैं उसमें चीज़ और पास्ता के अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। पास्ता आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर का शेप का पास्ता ले सकते हैं। हमने स्पैगेटीज़ का इस्तेमाल किया है।
निखत आ चुकी हैं तो निखत से बात कर लेते हैं। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी निखत, अस्सलाम हेलो वालेकुम। हेलो ओके निखत, चलें होपफुली आपसे ज़रूर बात हो सकेगी। सुपर चीज़ी पास्ता के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, उसमें पास्ता हमें चाहिए, चिकन चाहिए, हम उसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। ऑयल में हम उसको बनाएंगे। टोमेटो केचप है, शिमला मिर्च हमें उसके लिए चाहिए होगी, और डाइस टोमेटोज़ हैं, स्किन को यूज़ करेंगे। और हेलोपिनोज़ हमें चाहिए, चॉप्ड लहसुन है, लेमन जूस है, खुश्क थाइम, पेपरिका, और इसके साथ ही हमने ले लेना है ओरिगानो ले लीजिए, रोज़मेरी ले लीजिए, जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। काली मिर्च है और नमक है। सबसे पहले हम लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद हमने चिकन ऐड करके उसको पकाना है, और फिर उसके बाद ये तमाम स्पाइसेस और केचप, हेलोपिनोज़ ऐड करके हम उसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, जिसमें शिमला मिर्च और टमाटर हैं हमारे पास, और फिर उसके बाद उबली हुई स्पैगेटीज़ और लेमन जूस, तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे चीज़, और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो चीज़ी पास्ता ये तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद चिकन की कटिंग कर लेते हैं, और फिर हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फाइनली हमारे साथ हैं जनाब निखत। जी जी, और कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपने जो बीफ का ये इस्तेमाल किया है गोश्त, ये कौन से पार्ट का इसका ये है? अंडरकट है क्या है? नहीं, ये अंडरकट नहीं है, ये नॉर्मली जो हम बोनलेस बीफ ले लेते हैं ये वही है, और इसको आपने कर लेना है बॉईल। अगर आप अंडरकट लेना चाहते हैं आप अंडरकट भी ले सकते हैं, वरना आप नॉर्मली। कौन सा पार्ट का जूसी पार्ट होता है सही? कौन से पार्ट का जूसी पार्ट होता है? आप अगर बहुत जूसी चाहते हैं, वैसे अंडरकट का बहुत जूसी होता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है? ठीक है। जी जी जी। और कुछ कहना चाहेंगी निखत? बड़ी कोशिश नहीं, करके बस आप आपने लोग कॉल मिलाई, बार बार डिस्टरबेंस आ रही पता थी। नहीं कुछ जी कुछ डिस्टर्बेंस था, पता नहीं लाइन में कुछ। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। क्या बनाया आज आपने? आज मैंने फूल गोभी का सालन बनाया है। फूल गोभी, और उसमें आलू भी ऐड किए? जी, आलू मटर। यानी मिक्स सब्जी बना डाली आपने तो। जी जी बिल्कुल। चलें, बहुत अच्छी बात है। और सर्दियों में मोस्टली घरों में मिक्स सब्ज़ी बनाई जाती है। जो लोग कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, फिर भी सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी राइस के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलें, आज की रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और निखत हमारी रेगुलर कॉलर हैं। चलें, यहाँ पे हमने क्या करना है, शिमला मिर्च की कटिंग कर लेनी है। हम इसको डाइस काट रहे हैं। वैसे आप जो कटिंग आपको इजी आसान लगती है वो आप कर लीजिएगा। रेड और ग्रीन दोनों कलर आ जाएंगे हमारे पास। टमाटरों को भी हम कर लेंगे सीडलेस, और इसकी जो स्किन है वो हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे हम अपनी ये सब्ज़ी। चिकन में बना रहे हैं, मोस्टली बच्चे और बड़े जो है वो चिकन पसंद करते हैं। वैसे अगर किसी चीज़ में हम पनीर ऐड कर देते हैं, और अगर उसमें किसी भी किस्म का चिकन या गोश्त ना भी हो, तो भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें, ये हो गई हमारी शिमला मिर्च। अब हम काट लेते हैं टमाटर, और फिर हमने क्या करना है कि चिकन के भी कट्स कर लेंगे। जूलियन में हम उसको कट कर लेंगे। चलिए, इसके सीड्स अलग कर लीजिए, उसको भी आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कढ़ाई बना रही हैं उसमें ऐड कर दीजिए, सैलेड बना रहे हैं उसमें ऐड किया जा सकता है, कोई सालन बना रहे हैं, टमाटो प्यूरी बना रहे हैं उसमें शामिल कर दीजिए। चलिए जी, आ गए टमाटर। और भी डिफरेंट सब्जियां आजकल मार्केट में आई हुई हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कलर्स खूबसूरत से हों तो आपका पास्ता जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। पास्ता को बॉईल करते वक्त हमेशा ही बताते हैं
एक दफ़ा और बता देते हैं, आपने उसको खुले हुए पैन में बनाना है और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पास्ता हमेशा ही स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा आप उसमें ऑयल शामिल कर दीजिए और उसके बाद पैकेट्स पे अमूमन मेंशन हुआ होता है टाइम डिफरेंट शेप के हवाले से, तो आपने वो ज़रूर देखना है। 1-2 मिनट उससे हमेशा पीछे ही चला करें। ठंडे पानी को ज़रूर नथाड़ लें ताकि उसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और उसके बाद ऑयल लगा के रख लीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं क्या करती हूँ, चिकन की भी कटिंग कर लेते हैं, तमाम चीज़ें रेडी कर लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर हम सिर्फ कुकिंग करेंगे। चीज़ी पास्ता बनने जा रहा है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो हमारा सॉसी सा बीफ है ये रेडी हो चुका है, इसको सिर्फ अब हम सर्व करेंगे। पोच्ड एग तैयार करना है। उबलते हुए पानी में हमने एग को जो है वो पका लेना है। हाफ़ बॉयल एग भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग योक उसका रनी होगा तो अच्छा लगेगा। तो चलें आ जाते हैं अपने पास्ता की तरफ, जिसके लिए हमने वेजिटेबल्स को काट लिया है और चिकन की भी कटिंग कर ली है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। फ्रेश चॉप लहसुन शामिल कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास लहसुन। 2 से 3 जवे लहसुन के ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको सुर्ख नहीं करना। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। हाई फ्लेम पर ही उसको पकाएंगे ताकि जूसी भी रहे और गल भी जाए। बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, ब्रेस्ट का पीस है, बहुत ही जल्दी और क्विक गल जाता है। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे सिवाय चीज़ के, और उसके बाद लास्ट में हमने चीज़ और लेमन ये ऐड करना है और इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी सा बनने जा रहा है। हल्की सी इसमें खटास भी होगी। हैलोपिनोज शामिल कर रहे हैं, नहीं अच्छे लगते हैं ओमिट किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपकी फैमिली को अच्छी ना लगती हो तो बिल्कुल उसको हटा लिया करें और अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। यकीनन आप कुछ अच्छा और ज़बरदस्त सा ही बनाएंगे। एक आइडिया एटलीस्ट आपको ज़रूर आ जाता है। चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, एटलीस्ट इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें ये तमाम सॉसेस या स्पाइसेस ऐड करेंगे। सिर्फ नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर, ये 3 चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और फिर केचप यूज़ करने जा रहे हैं। हर्ब्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। मिक्स हर्ब्स शामिल की जा सकती हैं। फ्रेश हर्ब्स ऐड करना चाहते हैं फ्रेश ऐड कर दीजिए। और तमाम लोग मोस्टली हमारे देखने वाले पास्ता पसंद करते हैं और चीज़ी ही पसंद किया जाता है कि ढेर सारा चीज़ हो। और ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं दूध वगैरह इतने शौक़ से नहीं पीते हैं। अच्छा है अगर आप उनके खानों में चीज़ का इस्तेमाल करें। कुछ कबाब बना रही हैं, पास्ता बना रही हैं, सैंडविचेस बना रही हैं, तो उसमें आप उनको चीज़ ऐड करके दें। नादिया हैं गुजरांवाला से, नादिया से बात करेंगे। हेलो नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नादिया आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया। और आपका अखलाक बहुत अच्छा है और एक मीना आपा। चलें, ये आपकी मोहब्बत है कि आप सिर्फ स्क्रीन पर देखकर इतना कहती हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है। सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप यकीन करें। और खाने बहुत अच्छे आप बनाती हैं, बिना कुछ फरमाइश किए बहुत अच्छा सब कुछ बना लेते हैं। ट्राई करती हैं आप? खाने बनाती हैं? बहुत शौक है मुझे खाने बनाने का। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। हाँ जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा आप सब कुछ बनाती हैं। आज की सवाल है? नहीं, आज सवाल तो कोई नहीं है। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आप पसंद करती हैं, मसाला टीवी देखती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने ऐड किया केचप, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा स्टॉक जो था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया।
अच्छा चलें, आपने इसमें हर्ब्स ऐड कर देनी हैं जो आपको अच्छी लगें। हम इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब और ऐड कर दिया हमने इसमें रोज़मेरी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर और इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। शामिल करेंगे हम इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक शामिल कर देते हैं। चीज़ किसी भी चीज़ में ऐड करने जा रहे हो तो फिर नमक थोड़ा सा कम रखें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए, और आप एडजस्ट तो नमक को कभी भी कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए मसला हो सकता है। चलें थोड़ा सा इसको पकाते हैं और फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हैलोपिनोज। ये भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। और फिर सिंपल सा हमने इसमें ऐड करना है पास्ता और इसको मिक्स करेंगे। इसको सॉसी सा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो पास्ता को आपको ऐड करने में भी मुश्किल होगी। चलिए इसमें हैलोपिनोज चली गई। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये बॉयल हमारे पास जो नूडल्स हैं, ये शामिल करेंगे। एक अदद लेमन का जूस है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ लास्ट मोमेंट पर ऐड करके आप इसको फ़ौरन से सर्व कर दीजिएगा। चटपटा सा, मज़ेदार सा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। चलिए इसमें पास्ता ऐड कर देते हैं। सॉसी सा ही होगा तो मिक्सिंग भी इजी होगी, पास्ता को बहुत अच्छे से कोट भी कर जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बॉल सी बन गई है तो आपने क्या करना है कि ठंडे पानी में, या आजकल तो नलके का पानी भी बड़ा सारा ठंडा है, आपने उसमें इसको डिप करना है और आप इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा खोल लेंगे तो आपका पास्ता जो है वो बहुत इजीली अलग अलग और खिला खिला जो है वो हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पे आप इसका नमक और इसकी मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है आप थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर और ऐड कर दीजिए। चलिए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ है जो हमने इसमें ऐड नहीं की, जो हमें पास्ता से पहले ऐड करनी थी, वो थी वेजिटेबल। तो चलें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अलग से पैन में लाइट सा उसको फ्राई करेंगे और हम उसको शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च और टमाटर, ये दो चीज़ें थी जो हमने इसमें शामिल करनी थी। तो हम एक अदद और अलहदा से पैन ले लेते हैं, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा कच्चापन दूर हो, वो भी सिर्फ शिमला मिर्च का, और टमाटरों को तो हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। उससे ये होगा कि हमारे पास्ता में एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी आएगा। चलिए थोड़ा सा ऐड करते हैं ऑयल और इसमें वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते करते हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर लास्ट में हम सिर्फ इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो गरम गरम पास्ता होगा, चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। तो ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो पास्ता है वो भी हमने रेडी कर लिया। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं, और मैं ये चाह रही हूँ जब हम इसको डिश आउट करें तो उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करें। पोच्ड एग बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको शो में पहले भी बनाया है, स्टर करके, और फिर हमने सेंटर में जो है वो एक अदद अंडा ले लेना है और वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और जैसे ही वो पक जाता है, कुछ मिनट्स में 2 से 3 मिनट्स उसको हमने निकाल लेना है। पहले आप पेपर पे रख लीजिए ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए, और उसके बाद हम उसको इस बोल में यहाँ पे सर्व कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास, जो किसी भी सर्विंग बोल जिसमें आप इसको सर्व करना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। यहाँ से एक अदद स्पून ले लेते हैं। अच्छा, बीफ का सॉसी होना ज़रूरी है ताकि राइस बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना लगें और आप उसको अच्छे से मज़े लेकर खाएं। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ।
सबसे पहले इसकी जो यखनी सी है, अच्छा एक तरफ ही रखेंगे ताकि एक तरफ हम एग पोर करें और एक तरफ जो है वो हमने हरी प्याज दे देनी है। तो सबसे पहले इसका जो जूस है वो आपने तमाम राइस पर ऐड कर देना है और फिर एक तरफ हम इसके रख देंगे ये प्याज और गोश्त। और विंटर्स में भी तैयार करें, अच्छा लगेगा, गर्मा गर्म सूपी सा। जो लोग लाइट खाने खाना पसंद करते हैं, एक तरफ हम इसके रख देंगे ये प्याज और गोश्त जिसको हमने तैयार किया, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और लाइट सी हमने इसमें ऐड की चीनी। एक तरफ हम इसके रख देंगे हरी प्याज, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये 7 स्पाइसेस ये हमने इसमें शामिल करनी है। अपने हिसाब से आप इसको अरेंज करें जैसे आपको अच्छा लगता है। एक तरफ आ गई ये हरी प्याज और एक तरफ हमने इसके ऐड कर देना है एग। और ये जो स्पाइसेस हैं ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। एग इसके साथ रखते हैं और आप इसको सर्व कर दें। वैसे नॉर्मली जो हमारे हाफ फ्राई एग्स होते हैं उनके साथ भी अगर आपने कभी चावल ट्राई नहीं किए हैं, आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे मज़ेदार से लगते हैं। चलिए पानी गर्म हो चुका है तो उसमें ऐड कर देते हैं। पोच्ड एग बनाने के लिए आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडा जो है वो बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकता नहीं है, हाफ कच्चा ही रहता है, तो अच्छा हो। पहले हमने इसको बोल में तोड़ लेना है और फिर हम इसको उबलते हुए पानी में ऐड करके हम इसको कुक कर लेंगे कुछ मिनट्स के लिए। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। और इस सीज़न में नॉर्मली बच्चों को भी अंडे बहुत ज़्यादा खिलाए जाते हैं, आप उनको भी पोच्ड एग बना के खिला सकते हैं। चलिए इसमें हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून सिरका, थोड़ा सा पानी को स्टर करेंगे और हमने सेंटर में ड्रॉप कर देना है ये एग। कुछ सेकंड्स तक हम इसको पकाएंगे, हार्डली 1 मिनट या उससे थोड़ा सा कम, और उसके बाद हम इसको निकाल के किसी भी पेपर पे आप रखें और इसको सर्व करें। तो चलिए ये वेजिटेबल्स भी मैं इसमें मिक्स करती हूँ और कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा आपने प्लेटर ले लेना है जिसमें आपका दिल करे अपना चीज़ी पास्ता सर्व करने के लिए, तो वो आपने उसके साथ सर्व कर देना है। कुछ थोड़ी सी अदरक, नॉर्मली जापानीज़ अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अदरक का पिकल यूज़ किया जाता है क्योंकि सुशी में और नॉर्मली फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कच्ची भी या रॉ भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अदरक हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। चलिए ये एग जो है ये भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ और एक ये जैसे ही होता है इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको और बनाते हैं। आंच को मैं करती हूँ थोड़ा सा तेज़, और जब हम एग इसके साथ सर्व करेंगे तो सर्व करते वक्त आप इसके एग योक को हल्का सा हम टेयर कर देंगे ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे, खूबसूरत सा लगे। पास्ता को निकालते हैं, पास्ता को सर्व करते हैं। बहुत ही इजी और आसान सी आज की हमारी रेसिपीज़ थी। ये गोल सा कोई स्पून जिससे भी आपको लगता है इजी और आसान इस एग को निकालना, थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं और 1 अदद प्लेटर। थोड़ा सा इसका पानी पेपर पे ड्राई होता है तो फिर हम इसको एग को उठाकर हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है और ये अपना
खूबसूरत सा बोल हम सर्व कर देंगे। ऐसा करते हैं, अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। पास्ता पे मैं ऐड करती हूँ लेमन और इसको निकालते हैं, चीज़ ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। एग को भी राइस के साथ सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से आपने देखना है। कुछ भी रह गया हो तो स्क्रीनशॉट यानी कि पिक्चर ले लिया करें हमेशा स्क्रीन के, और आराम से सुकून से बैठ के आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं दोनों रेसिपीज़ को सर्व करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए और कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। टेक अ ब्रेक। जापानीज़ बीफ एंड राइस बोल। अटसा, प्याज 2 अदद, स्लाइस बीफ उबला हुआ 300 ग्राम, बीफ स्टॉक 1 कप, सिरका 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। सर्व करने के लिए पके चावल 2 कप, पोच्ड एग 1 अदद, स्लाइस हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, पिकल्ड जिंजर हस्बे ज़रूरत, जापानीज़ 7 स्पाइस ब्लेंड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में प्याज और बीफ सौते कर लें, फिर एक सॉस पैन में बीफ स्टॉक, सोया सॉस, सिरका और चीनी उबालें। उसके बाद इस मिक्सचर को प्याज और बीफ के मिक्सचर में शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब इसमें अदरक और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर बोल में पके चावल शामिल करके ऊपर से बीफ और सॉस डालें। आखिर में पोच्ड एग, स्लाइस हरी प्याज, पिकल्ड जिंजर और जापानीज़ 7 स्पाइस ब्लेंड के साथ गार्निश करके सर्व करें। सुपर चीज़ी पास्ता। अज्जा: चिकन बोनलेस 300 ग्राम, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, तेल आधा कप, टोमेटो केचप 1/4 कप, डाइस्ड शिमला मिर्च 1 कप, डाइस्ड टमाटर 1 अदद दरमियाना, चॉप्ड जैलिपेनो चंद अदद, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, खुश्क थाइम 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 खाने का चमचा, खुश्क ओरिगानो 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक दरमियाने सॉस पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते कर लें, फिर इसमें बोनलेस चिकन डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। उसके बाद टोमेटो केचप, खुश्क थाइम, पेपरिका, खुश्क ओरिगानो, काली मिर्च, नमक और चॉप्ड जैलिपेनो शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालकर मिक्स करें, फिर इसमें उबली स्पैगेटी और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 3 मिनट पका लें। उसके बाद पास्ता में कद्दूकश मोज़रेला चीज़ डालकर ढकें और धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। सुपर चीज़ी पास्ता तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बोनलेस चिकन पुलाव, टिक्का बोटी रोल और आलू बैंगन का रायता। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और फॉलो कीजिएगा। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूर आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। थोड़ा सा इस पर लगा देते हैं लेमन। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी रेसिपीज़ को गार्निश करें। थोड़ा सा लेमन रखते हैं और लेकर चलते हैं इसको अपने काउंटर की तरफ, टेबल की तरफ। गर्मा गर्म सर्व करें। किसी भी चीज़ में चीज़ ऐड करने जा रहे हैं उसको गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत अच्छी लगेगी। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं थोड़ा सा कट करके इसको, जो हमारी एग योक है, इसको रनी करते हैं और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे। जुम्मे वाले दिन हम कुछ ना कुछ मीठा तैयार कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता, याद नहीं है कल हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ अच्छा सा और मज़ेदार सा होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।